हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 10th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इस चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे। अब जो क्वेश्चंस कर रहे हैं ना, वो आपके इस फॉर्मूले में बेस आएंगे। देखिए, सम ऑफ एन टर्म्स आपको निकालना पड़ेगा। सम ऑफ एन टर्म्स, एन पदों का योग। अभी तक nth टर्म आप निकाल रहे थे, है ना। अगर n पदों का योग निकालना है तो आपके पास एक फॉर्मूला है n/2 इंटू a प्लस एल। एल स्टैंड फॉर लास्ट टर्म। इसको an से भी रिप्रेजेंट करते हैं हम, इट्स an, ठीक है। या फिर Sn इज इक्वल टू n/2, और जो ये l है या फिर an है, इसको अगर एक्सपेंड करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला आपका अप्लाई हो सकता है। तो क्वेश्चन पे चलेंगे। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग एपीज। फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं इसका। सेकंड पार्ट देखिए। तो क्या क्या गिवन है लिख लेंगे। इसमें फर्स्ट टर्म है -37। अगर डी हमें निकालना है तो a2 माइनस a1। हमेशा आप ये चीज मेंशन करना, डायरेक्ट डी नहीं लिखना है। a2 माइनस a1 है, फिर -33 माइनस -37 है, और कितना आ जाएगा ये -33 प्लस 37, दैट इज 5। डी आ गया। नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, 12 है। तो इन 12 पदों का योग आपको चाहिए। कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला तो पता है हमें, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो चलिए देखते हैं। n कितना है, 12 है, 12/2 2a। a कितना है, -37 है, लिख लीजिए, प्लस 12 माइनस 1, और d कितना आया था, 5 आया था। इसको सॉल्व कर देंगे, कितना आ जाएगा, ये 6 तो यहाँ पे आ गया, और -37 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 14, 74 आ जाएगा, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा, प्लस 11 इंटू 5। इसके आगे सॉल्व करना है, तो n की वैल्यू तो 12 थी, लिख देते हैं यहाँ पे 6 इंटू ये -74, और ये प्लस 55। आगे सॉल्व करेंगे, 6 इंटू -74 प्लस 55 क्या आ जाएगा। तो ये सोचने की बात है बच्चों, -74 और प्लस 55 कितना आएगा, इसको हम ऐड कर देंगे, -19 आ जाएगा। और इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो -114 नोट कर लेंगे। एक सेकंड बच्चों, यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर करना पड़ेगा। ये कितना है, -33 और 37, डिफरेंस 4 आना चाहिए। इसका कितना आना चाहिए, 4। तो यहाँ पे d की वैल्यू 4 है, तो हर जगह हमारी d की वैल्यू चेंज हो जाएगी, ये ठीक है। कितनी आ जाएगी, 4 आ जानी चाहिए। और अगर d की वैल्यू 4 आ जाएगी तो यहाँ पे ये कुछ वैल्यूज हमारी चेंज हो जाएंगी। कितना आ जाएगी, ये 44 आ जाएगी, और ये -30, एंड दिस विल बी -180, ठीक है। तो देखिए, एक वैल्यू चेंज होने से कितना फर्क पड़ जाता है, तो थोड़ा हमें यहाँ पे सतर्क रहना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए। अब तो थर्ड पार्ट अगर हम करेंगे तो फर्स्ट टर्म है 0.6, डी क्या हो जाएगा, a2 माइनस a1, दैट इज 1.7 माइनस 0.6, दैट इज 1.1, और n कितना है, 100 है, लिख लेंगे। तो Sn मुझे पता है, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो n है 100, लिख लीजिए,
2a कितना था 0.6 प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी कितना है 1.1, ये हो जाएगा S100। फर्स्ट 100 टर्म्स का सम चाहिए हमें, तो इसको कैंसिल आउट करेंगे 50 आ गया ये तो। फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.6 को, तो 1.2 आ गया ये, प्लस ये 99 इंटू 1.1। आगे सॉल्व करेंगे इसको, तो 50 एज इट इज इंटू 1.2 इंटू, देखिए 1.1 इंटू 99, इनको मल्टीप्लाई करना है, तो 11 इंटू 9 कितना होता है 99, 9 कैरी, तो 11 इंटू 9 99 प्लस 9108 आ गया, कितना आ गया 108। डेसिमल कहाँ लगेगा, राइट से एक अंक छोड़ के, यहाँ दशमलव लग गया आपका। अब क्या करना है, अब देखिए 50, ठीक है 50 इंटू, अब ये यहाँ पे आपका 1.2 प्लस था, है ना, इसमें ऐड करना पड़ेगा, तो ऐड करेंगे क्या आ जाएगा 108.9, 1.2 ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 9 और 2 11, एक हासिल 8 और एक 9 और एक 10, एक हासिल, क्या आ जाएगा 108.9 में 1.2 ऐड किया है हमने, तो ये आ जाएगा 110.1, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देंगे इनको, तो देखिए ये डेसिमल से तो ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा ये 505, ये आंसर आ गया, ये सम है फर्स्ट 100 टर्म्स का, नोट कर लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन लास्ट पार्ट है इसका, चलिए देखते हैं फोर्थ पार्ट। तो a कितना है इसमें 1/15 है, d कितना हो जाएगा a2 माइनस a1, दैट इज 1/12 माइनस 1/15, एलसीएम 60 आ गया इसका, 5 माइनस 4 1/60, d आ गया, n कितना है 11 है, तो मुझे पता है सम क्या होगा n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हो जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे तो n कितना है इसमें 11 है, 11/2, 2 इंटू a कितना है फर्स्ट टर्म 1/15 है, प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी कितना है 1/60 है। बस इसको सिंपली सॉल्व करना है, आंसर आपका आ जाएगा। तो S11 है, 11 टर्म्स का सम चाहिए आपको, 11/2 ये ऑलरेडी है, इंटू कितना है ये 2/15, प्लस 11 माइनस 1 10 हो गया, 10 इंटू 1/60 यहाँ पे आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया 11/2 इंटू 2/15 प्लस 1/6, ठीक है। आगे इसको हम और सॉल्व करेंगे, तो कितना आ जाएगा, देखिए एलसीएम इसका 30 आ गया, तो 2 दूनी 4 प्लस 6 पंजे 30, ये 5 आ गया, ठीक है। तो अब आगे और सॉल्व कर लीजिए, S11 कितना आ जाएगा 11/2 इंटू 9/30, कैंसिल आउट करेंगे 3 3 जा 9, 3 10 जा, ये आ जाएगा, तो ये आ गया S11 इज इक्वल टू 11 इंटू 3 33/20, ये आपका आंसर होगा, नोट कर। चलिए बच्चों नोट कर लेंगे इसको, और अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा आपका काम बढ़ जाएगा। इसमें क्या बोला गया है, फाइंड द सम गिवन बिलो। तो यहाँ पे देखिए 7 + 10
होल 1/2 14 प्लस ऐसे डॉट डॉट और 84 तक जा रहा है ये। तो अगर हम इसको देखेंगे तो हमें पता लगेगा कि ये एक एपी है। क्या है ये? एक एपी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर ये है 7 प्लस 10 होल 1/2 प्लस 14 प्लस डॉट 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 प्लस 84 और द गिवन एपी। ये अगर दी हुई है एपी तो फर्स्ट टर्म क्या है इसमें? 7 है। कॉमन डिफरेंस क्या है? a2 माइनस a1 है। अब a2 कितना है यहाँ पे? 10 होल 1/2, 10 होल 1/2 माइनस a1 है 7। यही है। आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं। कितना आ जाएगा ये? डी आ जाएगा 10 होल 1/2 मतलब 10 दूनी 20 और 21/2 माइनस 7। कितना होगा ये? 2 एलसीएम आ गया इसका, 21 माइनस 14 ये आ गया 7/2। कितना आ गया? 7/2। चलिए डी आ गया। और क्या चाहिए हमें? लास्ट टर्म। ठीक है, लास्ट टर्म या फिर ए एन कितनी है ये? 84 है। चलो कोई दिक्कत नहीं है। हमें अब क्या इसका सम निकालने के लिए क्या क्या और चाहिए और क्या गिवन है ये देखें। तो अगर हमें सम निकालना है तो एक तो एन चाहिए, एक ए चाहिए और एक डी चाहिए, या फिर एन चाहिए, ए चाहिए और एल चाहिए। तो एन को छोड़ के बाकी सारी चीज है हमारे पास। अब एन कैसे निकालेंगे? तो मुझे पता है, लेट 84 बी द nth टर्म ऑफ एपी, या फिर लेट nth टर्म ऑफ एपी बी 84। तो इसकी nth टर्म मान लेते हैं इसको। तो मुझे पता है ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और ए एन हमने 84 को माना है। ए कितना है यहाँ पे? 7 है प्लस एन माइनस 1। डी कितना है? डी है आपका 7/2। लिख लेंगे। चलिए इसको इधर लेके आइए 7 को, तो 84 माइनस 7 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 7/2। 84 में से अगर 7 माइनस हो गया कितना बच जाएगा? 77। 77 बच गया इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 7/2। अब देखिए 7/2 को लेफ्ट हैंड साइड लेके चले जाएंगे हम और इसको आगे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए नोट कर लीजिए इसको। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया है ना सबने? आगे सॉल्व करेंगे इसको। तो देखिए यहाँ पे 77 है। अब जो 7/2 है उसको मैं दूसरी तरफ लेके आऊंगा तो क्या होगा? रेसिप्रोकल हो जाएगा उसका। अब 7 से इसको कैंसिल आउट करेंगे। 11 इंटू 2 22 इज इक्वल टू एन माइनस 1। तो 22 प्लस 1 इज इक्वल टू एन। एन आ गया 23। तो अब सारी चीज है हमारे पास। एस एन निकाल सकते हैं n/2 इंटू ए प्लस एल। तो n कितना है? 23/2 इंटू ए कितना है हमारे पास? 7 और l कितना है? 84। तो s n कितना है? 23। तो 23 लिख लेंगे इज इक्वल टू 23/2 इंटू 84 में 7 जोड़ दे 91 आ गया 91। तो ये हो जाएगा 23 इंटू 91/2 और कितना आ जाएगा ये? 23 को 91 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 23 इंटू 1 23 आ गया, 2 हासिल। 23 इंटू 9 कितना होगा? 207 प्लस 2 209/2। 2 से इसको डिवाइड कर लेंगे ताकि ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में आ जाए। तो 2093, 2 1 जा 2, 0 बच गया, 2 0 0, फिर 9 उतार लिया हमने, 2 4 जा 8, 1 बच गया, 3 उतार लिया, 6 पे जाएगा और लास्ट में यहाँ पे 1 बच जाएगा, है ना।
तो S23 इज इक्वल टू 1046 होल 1/2। ये आंसर हो जाएगा, नोट कर लेंगे। तो ठीक है, सबने नोट कर लिया है बच्चों। अब देखिए, जैसे हमने फर्स्ट पार्ट किया है, ठीक है, बाकी के पार्ट्स ऐसे ही होंगे। ये वाला पार्ट है, जैसे होमवर्क में आप करेंगे, क्या बोला गया है इसमें, 34 फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म 32, थर्ड टर्म 30 और ऐसे कर करके 10 तक है। तो लास्ट टर्म इसकी कितनी है, 10 है। डी निकल जाएगा, ए पता है, डी पता है और ए एन पता है। यहां से ए एन की हेल्प से, जैसे यहाँ पे निकाला था, वहां से हम क्या निकाल लेंगे, एन की वैल्यू निकाल लेंगे और फिर एस एन वाले फॉर्मूले से हम सम निकाल लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से करेंगे बच्चों। ये होमवर्क में आप जरूर कंप्लीट करें। इसी के साथ आज का सेशन हम यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।